अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। सेट 3 का ही क्वेश्चन है। अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n टू अ डेप्थ ऑफ h. द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ द लिक्विड थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज आउट इज व्हाट ऑप्शन। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट सॉल्व की होगी तो आपको याद होगा कि मैंने देखिए मेरी प्लेलिस्ट में ये अपलोड कर ही दिया था। सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन ये देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। अ पॉइंट सोर्स रेस्ट ऑन द बॉटम ऑफ अ बकेट फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे के रखी है, जबकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे के रखा हुआ है। अप टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे अप टू अ हाइट ऑफ h सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे भी यही पूछा है, क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ है एक तो, और एक पूछा होता है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पैच फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस बाय द लाइट इमर्ज फ्रॉम द सोर्स। और यहाँ पे वो सर्कुलर पैच की जगह वो सर्कुलर पैच मतलब ये देखिए, इसको सर्कुलर पैच मैंने बताया था ना, तो यही क्या एरिया ही तो हुआ। मतलब वहां पे उन्होंने रेडियस ऑफ अ सर्कुलर लाइट फॉर्म्ड ऑन द, मतलब रेडियस पूछा था। अब यहाँ पे आप रेडियस निकाल के आप IR स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर लाइट पैच फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ लाइट इमर्ज फ्रॉम द सरफेस। मतलब इस जो सर्कुलर लाइट है, ऐसे सर्कुलर लाइट पैच है, इसका रेडियस पूछा हुआ था। अगर हम इसको पाई स्क्वायर कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, करेक्ट है। तो बस यहाँ पे उन्होंने एरिया पूछ लिया, द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज आउट इज व्हाट। तो सेम फिगर मैंने, ये फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया, ये मैंने बनाया। क्वेश्चन में तो ये ऑब्जेक्टिव्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कि मेरी प्लेलिस्ट के काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं 1 बाय 1 आपको बताती भी जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। ये मैंने एक बकेट बना लिया है, दिस इज माय बकेट। कौन सा बकेट है? ये वाला। इसलिए मैंने लिखा भी है सेम क्वेश्चन आई ऑलरेडी अपलोडेड। ये देखिए, ये मेरा बकेट है। ओके, अब ये क्या हुआ है, क्या बोल रहे हैं, अब पॉइंट सोर्स इज प्लेस। तो देखिए ये एक पॉइंट सोर्स यहाँ पे प्लेस किया गया है। लेट्स सपोज दिस इज माय पॉइंट सोर्स। ओके, इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का कितना है? n है। तो मुझे बताइए, इस पॉइंट सोर्स जो कि लाइट सोर्स है, इसमें से लाइट चारों डायरेक्शन में जा रही होगी। मतलब यहाँ पे, 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 सब जगह जा रही होगी। मतलब इसका क्या होगा कैसे कि ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है और इसमें से लाइट जो है वो यहाँ पे भी जा रही होगी, यहाँ पे भी जा रही होगी, लाइट कुछ ऐसे 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 भी जा रही होगी, सब जगह जा रही होगी। लेकिन होगा क्या स्टूडेंट्स, आप 2 मिनट के लिए यहाँ पे फिगर सोचिए कि अगर कुछ लाइट इसमें से ऐसे जा रही होगी, देखिए गौर से देखिएगा, इसमें से कुछ लाइट तो ऐसे भी जा रही होगी, ठीक है। और लिक्विड की ये सरफेस है, कहां तक है? यहां तक है। दिस इज द लिक्विड सरफेस, यहां तक ये लिक्विड की सरफेस है, ये लिक्विड की सरफेस है। ओके, अब होगा क्या, ये रिफ्लेक्ट और बाहर जा रही है, बाहर मतलब एयर है, तो लाइट यहां से जाके यहाँ पे लिक्विड सरफेस से अगर मैं इसको नॉर्मल बनाऊं, ये नॉर्मल बनाऊं, तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। मतलब कुछ ऐसे जाएगी, कुछ लाइट ऐसे जा रही होगी, कुछ लाइट ऐसे जा रही होगी, करेक्ट। ये वाली लाइट कुछ ऐसे जा रही होगी, ये देखिए ये वाली, गॉट द पॉइंट। कुछ लाइट यहाँ पे भी होगी, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसा अगर मैं करूं तो यहाँ तक जा रही होगी, और फिर उसके बाद ये नॉर्मल अगर मैं बना दूं तो कुछ लाइट ऐसे करके जा रही होगी, करेक्ट है। लाइट ऐसे डेंसर से रेयर की तरफ ऐसे करके। लेकिन कुछ लाइट ऐसी भी तो होगी जो यहाँ पे कुछ ऐसे जा रही होगी, वो मैं रेड से बना रही हूँ, है ना। ऐसी बहुत सारी लाइट जा रही होगी, ऐसी बहुत सारी लाइट है। लेकिन कुछ लाइट ऐसी भी तो होगी जो कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, ये लाइट, ये इंसिडेंट लाइट। अब हो क्या रहा होगा, ये सरफेस, ये लास्ट लिक्विड की सरफेस, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, दिस इज माय नॉर्मल, दिस इज माय नॉर्मल। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ऐसा, यहाँ पे आप देखिए कि ये अपनी नॉर्मल है, दिस इज माय नॉर्मल, तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल होगा, है ना। दिस इज द एंगल ऑफ, ये नॉर्मल, यहाँ से लाइट जा रही है, दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। और ये क्या होगा, मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एक ये और एक ये। ऐसे ऐसे लाइट, अब ऐसी देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी लाइट जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हो रहा होगा, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये उसकी रिफ्रैक्शन। लेकिन वक्त ऐसा आएगा कि जाते जाते लाइट इंसिडेंट एंगल बड़ा 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 होते होते इतना, एंड दिस इज, लेट्स से इट इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल सी।
ये वो एंगल है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको मैंने एंगल सी क्या क्रिटिकल एंगल नाम दिया। इसके बाद लाइट क्या करेगी, बाहर नहीं जाएगी बल्कि सरफेस को छूती हुई यहां से निकल जाएगी, ऐसे करके, ऐसे यहां से निकल जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी देखिए मैंने डैश करके बना के ही रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। ये अपना ये लाइट गई और ये भी इस सरफेस को छूती हुई यहां से निकल जाएगी। दिस इज द नॉर्मल, और ये क्या है, नॉर्मल है। इसको मैंने क्या नाम दिया, क्रिटिकल एंगल नाम दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर लाइट यहां से गई, ऐसे गई, अगर और एंगल बढ़ा भी और लाइट लेट्स सपोज यहां पे गई, ये मैं बना रही हूँ है ना, ये आप जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद लाइट क्या होगी, वापस से रिफ्लेक्ट बैक होके यहीं आ जाएगी। मतलब लाइट ऐसे गई और वापस से रिफ्लेक्ट बैक होके यहीं आ जाएगी, इसी मीडियम में क्या करेगी, वापस आ जाएगी। देन तो अब तो ऊपर, मतलब जो इंसान ये ऊपर से देख रहा है, यहाँ से जो देख रहा है, उसको तो अंधेरा दिखेगा ना। मतलब ये इतना हिस्से में तो लाइट दिखेगी नहीं। लाइट कितने हिस्से में दिखेगी, खाली ये वाले, ये जो पैच बना हुआ है ना, सिर्फ उतने ही हिस्से में लाइट दिखेगी। ये देखिए ये वाला, करेक्ट है, दिख रहा है आपको, ये पैच मैं थोड़ा सा डार्क करके बना रही हूँ उसको, है ना। ये सर्कुलर, मतलब ऊपर से जो ऑब्जर्वर है, ये सारी चीजें मैं बाकी की रब कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके बाहर तो जाएगी नहीं। अब जब लाइट ही बाहर नहीं आ रही तो सामने ये जो आंखें यहाँ पे लगी हुई है, मतलब जो इंसान यहाँ पे कुछ देख रहा होगा तो उसको तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट ऐसे गई अंदर चली गई तो अंदर वाले इंसान को दिखाई, पर बाहर वाले इंसान, अब उन्होंने क्या बोला है, द एरिया ऑफ द इमर्ज आउट, सोर्स कैन इमर्ज आउट। आउट मतलब लाइट कहाँ, तो उसको जो सामने वाले को दिखाई दे रही है, जो आईज यहाँ पे रखी हुई है, जो इंसान देख रहा है, वो इतने सर्कुलर पैच में से देख, उसको यहाँ ऐसा लगेगा जैसे सर्कुलर पैच बन रहा है। ये जो लाइट यहाँ से सोर्स से निकल रही है, खाली इतने हिस्से में आ रही है, बाकी यहाँ उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि अब आप समझ गए ना, क्योंकि इसके बाद तो रिफ्लेक्ट बैक होकर अंदर चली जाएगी। तो हमें बस इसी जो सर्कुलर पैच ये बना हुआ है, ये जो सर्कुलर पैच है, उसी का ही रेडाई निकालना है हमें, सॉरी एरिया निकालना है। तो सबसे पहले रेडियस का पता कर ले, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे गौर से देखिएगा। ये अगर ये यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड है ना, ये इतना, ठीक है, ये लिक्विड, तो ये लिक्विड की हाइट मान लू मैं, दिस इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। कितनी गिवन है, h गिवन है, ठीक है। और ये जो है यहां से लेके यहां तक, इसको मैं रेडियस नाम दे देती हूँ। ये क्या है, रेडियस। कितना इसका रेडियस, लेट्स सपोज स्मॉल आर। देखिए यही मैंने इस क्वेश्चन में भी करा था, आपको याद होगा तो। ये देखिए ये, ठीक है, सेम टू सेम फिगर बन रहा है हमारा। ये r अगर मैं पता कर लूं तो पाई आर स्क्वायर से मैं इसका एरिया पता कर लूंगी, और ये h तो क्वेश्चन में गिवन है। अब सबसे पहले मैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालती हूँ कि क्रिटिकल एंगल यहाँ पे कितना होगा। ये जो लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड, ये यहाँ तक के लिक्विड भरा हुआ है ना, ये पूरा लिक्विड है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है n। तो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ m। इस m पॉइंट पे मैं लगा देती हूँ स्नेल्स लॉ। तो कैसे लगेगा यहाँ पे, देखिए, साइन, पहले तो म्यू n लिख दूं, n क्योंकि n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n इंटू साइन सी, n इंटू साइन सी स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट m पॉइंट पे, है ना। दैट विल बी इक्वल्स टू, बाहर गई लाइट तो ये तो 90 बन रहा है ना, तो म्यू की वैल्यू, म्यू यानी एयर, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 90, क्योंकि देखिए ये 90 बना रहा होगा, ये देखिए ये 90 बना रहा होगा, ये सरफेस से 90 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो लगा दिया हमने यहाँ पे। तो साइन सी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 1 अपॉन ये 1, तो 1 अपॉन n लिख दूं मैं, ओके। यहाँ पे अब इसको लीव करिए। अब यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा, हाँ, ये अगर मैं देखूं तो ये सी है, करेक्ट। अगर ये सी है तो ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये अपना पैरेलल सरफेस। देखिए ये वाला जो नॉर्मल है, दिस नॉर्मल, ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल अपना है ना, ये वाला नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर मैं देखूं तो ये z बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ये z बन रहा है। अगर ये एंगल c है तो ये भी पूरा एंगल c ही होगा, है ना। ये देखिए z बन रहा है ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो एज इफ कि ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो ये अगर एंगल c, ये एंगल c है तो ये भी एंगल c होगा। कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको भी मैं एंगल c नाम दे देती हूँ।
अब मैं कौन से वाले ट्राइंगल पे इस ट्राइंगल का नाम दे देती हूँ ए पॉइंट, ए एम और ये एन नाम दे देती हूँ, ए एम एन। मैं इन ट्राइंगल ए एम और एन इसमें मैं क्या लगा देती हूँ, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का वो लगाएंगे, है ना। कैसे मैं वापस से यहाँ पे बना देती हूँ, ऐसे लाइन जा रही है, देन ऐसे है और दिस इज आर, ये आर, ये एच, ये मेरा 90 डिग्री, ये होगा एंगल सी, और ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा एम पॉइंट और ये मेरा एन पॉइंट। देखिए यही वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ऐसा वाला ट्राइंगल, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ टेन थीटा, टेन सी। टेन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे 90 डिग्री ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस तो ये बेस हो जाएगा, यानी बेस कितना हो गया मेरे पास, एच, हाइट है ना, ये हाइट है, दिस इज द हाइट जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और परपेंडिकुलर यानी ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू आर। तो टेन सी किसके बराबर हो गया, आर अपॉन एच के बराबर। करेक्ट बात है। अब यहाँ पे टेन सी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन सी अपॉन कॉस सी में, विच इज इक्वल टू आर बाई एच। अब मुझे बताइए कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो साइन सी की तो देखिए मेरे पास वैल्यू है। कॉस सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट बात है, इसलिए ऐसा लिख दिया। यहाँ पे सी था तो मैंने सी लिख दिया, दैट इज आर बाई एच। अच्छा, साइन सी की वैल्यू कितनी है, 1 बाई एन, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1 बाई एन अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर कर दो इसको, क्योंकि साइन स्क्वायर है, दैट विल बी इक्वल टू आर बाई एच। ओके, ये हम वापस से सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाई एन अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर बाई एच। इस एन स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तो 1 अपॉन एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, ये एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन, विच इज इक्वल टू आर बाई एच। अब स्टूडेंट्स इसको मैं अगर रिवर्स कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 बाई एन इंटू एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, विच इज इक्वल टू आर बाई एच। ये n से n गया, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, विच इज इक्वल टू आर बाई एच। मुझे r की वैल्यू चाहिए क्योंकि h क्वेश्चन में गिवन है, n गिवन है, तो हम क्वेश्चन जनरली उसी चीज पे करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होता है। और देखिए हमारे चारों ऑप्शंस में n आ रहा है और h आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, तो r तो हमें हटाना ही पड़ेगा। तो r की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ h अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। अब लेकिन उन्होंने तो हमसे एरिया पूछा है, द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये देखिए सर्कुलर लिक्विड बन रहा है, सर्कुलर बनना है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर, ये सर्कुलर पैच नाम दे दो इसको, एरिया ऑफ सर्कुलर पैच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर कितनी वैल्यू ये, तो एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो ये गया है ना, ये अंडर रूट था ना तो इसका स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर है तो एच स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, पाई एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो पाई एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो बी ऑप्शन देखिए, ये अंडर रूट वाला ये नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायरिंग होगी तो कैंसिल आउट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और स्टूडेंट्स ये वाली जो लिंक है मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको दे दूंगी, ये वाली लिंक आप इसको भी जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आगे के पेपर्स में काम ही आएगा आपको। तो उसकी भी लिंक मैं दूंगी एंड होप आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।